कर दिया कोई नहीं मीटिंग भाई। अभी आपकी जालों के काफी लोग यहाँ बैठे ना, जालों के कार्यकारिणी बैठे हैं। जिंदाबाद। अमरदास जी को पुनः जालोर का जिला अध्यक्ष पूरी कमेटी की सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। आप लोगों ने मेरे कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी वापस दे दी है। मेरा भी सुनते आप 2 मिनट, मेरा भी सुनेंगे ना। सभी सहमति से किया सब सबके विचारों को लिया हमने। अध्यक्ष के नाते अध्यक्ष के नाते अब बोलेंगे। अब बोलो जी। हाँ बताओ। साथियों, जो आज की मीटिंग का एजेंडा था, मैं पहले वीर वीरम देवी की तपोभूमि को नमन करता हूँ, दाता श्री 1008 साधीनाथ जी को नमन करता हूँ, और मेरे तमाम भाई जो आज आपका एजेंडा था जोगेश्वर जी को मिलने का और नई कार्यकारिणी बनेगा, आपने मेरा बिल्कुल नहीं सुना और मेरे कंधे पे वापस ये जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे भी फैमिली है, बहुत सारे मेरे काम रहते हैं। मैं हमेशा संघ के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पास पद है नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप लोगों की ताकत, आप लोगों का प्रेम, और आपने जो ताकत सपोर्ट किया है, पूरा प्रदेश, राजस्थान का जिला आपको नमन करता है, सैल्यूट करता है जालोर को, जो जालोर की ताकत है। अभी बात चल रही थी प्रवीण जी की, तो प्रवीण जी को बनाने वाले अपन जालोर के लोग, आप लोगों की ताकत थी, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था और हजारों लोगों से दुश्मनी लेनी पड़ी। और नरेंद्र जी भी कोई दूसरे नहीं है, अपना मेन एजेंडा है स्थायीकरण, नियमितीकरण होना चाहिए। प्रवीण जी को अपने दुश्मन नहीं है और नरेंद्र जी को अपने दुश्मन नहीं है, सब अपने भाई हैं। अगर जो अपन को स्थायी करा था, प्रवीण जी को अपन ने मौका दिया है। 2-3 साल तक प्रवीण जी ने जब बुलाया है, मैं वहाँ 45 दिन से बैठा हूँ धरने में, शहीद स्मारक में धरना चला हुआ, मैं 45 दिन के स्थायी बैठा हूँ। अपने भाई खूब आए, और मैं ये भी कह दूँ ऐसे भाई लोग भी आए जो सुबह उतरे और शाम को वापस बैठे। कौन सा सुबह उतरी या फोन या पासा बैठा, ऐसे भाई लोग भी थे, ठीक है। और हमारे दूसरे भाई लोग थे जो वहाँ 45 दिन तक बैठे। मेरे परिवार, मेरे बीवी बच्चे मेरे भी है, हजारों काम मेरे भी आते हैं, परंतु मैं 45 दिन तक बैठा, मेरे पीओ के फोन आए। साथियों, एक बार पुनः मैं सायला ब्लॉक के मेरे पिंटू सिंह कवर्सा है, अभी पैसों की बात चल रही थी। पिंटू सिंह जी कवर्सा वो शख्स हैं जो भामाशाह के तौर पे काम करते हैं। कभी आपने मना नहीं किया है, कभी भी मना मैं पसंद नहीं करता हूँ। कवर्सा ने सायला ब्लॉक से कभी भी पैसों की जिला स्तर पे, प्रदेश लेवल पे आवश्यकता पड़ी है, खाली 5,000, 10,000, 15 जो भी है, आपने बिना भाई लोगों से लिए हुए संगठन को दिए है। मैं आपके दिल से तो आपकी तारीफ करता हूँ। महेंद्र शाह है, हमेशा एक्टिव है, कभी भी संगठन की आवश्यकता पड़ी है, आपने ये नहीं कहा कि मैं नहीं आ रहा हूँ, वो नहीं आ रहा हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे भाई, आपू जी, मालम शाह, असलाराम जी, बहुत सारे मेरे भाई है, ईश्वर सिंह जी, जो हमेशा संघ के लिए आपने समय दिया है। आपका एक ही मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर आपने इसी तरह ताकत बना के रखी और संगठन को एकजुट रखा, भाई साहब जोगेश्वर जी मंत्री बने हैं, कांग्रेस ने स्पष्ट भैया भाई अमरदास जी को पुनः जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमरदास जी को पुनः जालोर का जिला अध्यक्ष पूरी कमेटी की सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। आप लोगों ने मेरे कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी वापस दे दी है। मेरा भी सुनते आप 2 मिनट, मेरा भी सुनेंगे। सबकी सहमति से किया है सब सबके विचारों को लिया हमने। अध्यक्ष के नाते अब बोलेंगे। अब बोलो आप जी। हाँ बताओ। साथियों, जो आज की मीटिंग का एजेंडा था, मैं पहले वीर वीरम देवी की तपोभूमि को नमन करता हूँ, दाता श्री 1008 साधीनाथ जी को नमन करता हूँ, और मेरे तमाम भाई जो आज आपका एजेंडा था जोगेश्वर जी को मिलने का और नई कार्यकारिणी बनेगा, आपने मेरा बिल्कुल नहीं सुना और मेरे कंधे पे वापस ये जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे भी फैमिली है, बहुत सारे मेरे काम रहते हैं। मैं हमेशा संघ के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पास पद है नहीं है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप लोगों की ताकत, आप लोगों का प्रेम, और आपने जो ताकत सपोर्ट किया है, पूरा प्रदेश, राजस्थान का जिला आपको नमन करता है, सैल्यूट करता है जालोर को, जो जालोर की ताकत है। अभी बात चल रही थी प्रवीण जी की, तो प्रवीण जी को बनाने वाले अपन जालोर के लोग थे, आप लोगों की ताकत थी, वहाँ कोई साथी नमस्कार, राम राम। प्रदेश के विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक भाइयों नमस्कार। साथियों, आज जालोर जिला मुख्यालय पर सबसे पहले तो कार्यकारिणी का गठन किया गया, क्योंकि लंबे समय से लोग कह रहे थे कि अपन कार्यकारिणी में थोड़ा विस्तार भी करें और कुछ फेरबदल भी करें। तो साथियों, काफ़ी लोग एकत्रित हुए और कार्यकारिणी
को एक बार सभी का मंथन होने के बाद में ये विचार किया कि हमारे जालौर ज़िले ने पिछले संघर्ष में बहुत कुछ दिया है। जिस प्रकार से कैंपों में, सरकारी कैंपों में घुसकर मंत्रियों को अपनी बात रखना और जालौर सीएम साहब के दौरे के ऊपर स्टेडियम में उनकी सभा में घुसकर नारेबाजी करना, इस प्रकार के जांबाज कृत्य जालौर ज़िले ने किए। और हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष साथी और आम साथियों ने एक ही मंशा रखी कि हमारे जूझारू जिलाध्यक्ष अमरदास जी जो वो भी सक्षम हैं और वो समय संगठन के लिए अच्छा समय देते हैं, तो सभी ने एक राय रखी और सभी ने अपना समर्थन दिया। तो साथियों, इस प्रकार से कार्यकारिणी का गठन हुआ और आगे और भी नए लोगों को मौका दिया जाएगा। और साथियों, नई सरकार का गठन हुआ है। हमारे जालौर ज़िले से कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग साहब को। तो वो भी साहब आज सर्किट हाउस में आया, बढ़िया मौका था। तो हम लोगों ने सभी ने एक साथ में मिलकर, पूरी टीम ने साहब को पहले माल्यार्पण किया, सभी ने एक एक करके, और एक एक आदमी ने अपनी बात को अच्छी तरह से रखी। तो साथियों, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से मंत्री जी जा रहे हैं, देखो पहले हमारा कार्यक्रम था और तो मंत्री जी को, जोगेश्वर जी गर्ग साहब जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं और काफ़ी वक्त रखते हैं, इनका नाम हालांकि सीएम की दौड़ में भी था पहले, लेकिन कुछ कारणवश आ नहीं सका। तो साथियों, ये सीएम साहब के बहुत करीबी है। और जिस प्रकार सीएम साहब 15 दिन यहाँ जालौर इनके साथ में रहकर कैंपेन किया था, चुनावी कैंपेन, इनके साक्षी थे अचलाराम जी और विशनगढ़ से जो उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो सीएम साहब के ये लोग बहुत करीबी हैं। और हमारे शिक्षा मंत्री जी मदन जी दिलावर साहब, वो भी इनके खास मित्रों में जाने जाते हैं। साथ में बैठ के इनकी मंत्रणा होती है 1-2 घंटे तक। तो ऐसे व्यक्ति से हमारी एक एक आदमी की चर्चा हुई और इन्होंने कुछ बातें ऐसी भी हमें कही है कि आपका काम मैं ज़रूर प्रयास करूंगा और आप आना मेरे से मिलना जयपुर में। तो साथियों, इस प्रकार से हमारे जितने भी लोग आए थे, सभी ने अपनी बारी बारी से अपने परिचय दिया और उस पंडाल में जाके अपना डंका बजाया। तो मेरी राजस्थान के विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षक भाइयों से एक ही गुजारिश है कि आप ही अपने ज़िलों में इस प्रकार के सीएम साहब है या शिक्षा मंत्री जी के जो भी करीबी लोग हैं, उनसे आप मिलो, उनसे दबाव बनाओ कि 100 दिन में हमारा काम करवाया जाए कैसे भी करके। चारों ओर से दबाव बनेगा तो साथियों ज़रूर अपना काम होगा। और शीघ्र ही अपन प्रदेश लेवल पे भी कुछ मंत्रणा करके अपन कुछ नया कार्यक्रम भी करेंगे। जिस प्रकार से कार्यकारिणी ने कहा है कि अपन एक बड़ा अधिवेशन करवाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से एकता रखकर पूरे राजस्थान में सभी ज़िलों से आप लोग अपने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएं। साथियों, ये दबाव ही, मानसिक दबाव ही आपको नियमित जरूर करवाएगा। आपने पिछली सरकार में भी बहुत अच्छा मेहनत किया, हालांकि आपने जितना मेहनत किया उतना अपन को नहीं मिला है, कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं। तो वो गलतियां दोस्तों अपन को नहीं करनी है। तो जिन जिन गलतियों अपने पीछे की है उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो मेरे मित्रों। हमने बार बार आपको ऑडियो वीडियोज़ के माध्यम से बार बार बातें कही थी कि अपन गलत दिशा में भटक रहे हैं, जबकि अपन मेहनत कर रहे हैं, अपन टेंटों में घुस रहे हैं, हर प्रकार से अपन जो करना है अपन वो कर रहे हैं। और इतनी अल्प मत की सरकार में अपन ज़्यादा जो लेना था वो अपन नहीं ले सके, ये बड़ा अपना दुर्भाग्य था। हालांकि कमियां हर तरफ से कमियां रही है। तो पहले तो अपन सभी भाइयों को बैठकर अपनी क्या कमियां रही है उन कमियों के ऊपर मंथन करना होगा। अपन कहाँ गलती कर रहे हैं बार बार, अपने पिछड़ने का क्या कारण है, कहीं अपन खुद तो नहीं है। जिस प्रकार अपन लगातार 15 साल से गलतियां कर रहे हैं और पिछले 5 साल में भी अपन ने खूब गलतियां की है, तो इस प्रकार की गलती नहीं कर रहे हैं। साथियों, मैं एक आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि 100 दिन की कार्य योजना में अपना नाम है, तो ऐसे मौके अपन को बार बार नहीं मिलेंगे। तो जिस प्रकार से मैंने देखा है कई ज़िलों से लोग मंत्रियों को लेटर पैड दे रहे हैं, तो अपने साथ में धोखा हो रहा है कि आपने लेटर पैड में देखा होगा अपना कहीं पर भी नियमितीकरण का जिक्र नहीं है। आप सब मेरे विद्वान साथियों से मैं बार बार गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा उस लेटर पैड में नियमितीकरण का जिक्र नहीं होना है, यानी अपने पैर काटना है। अपने लोग ही अपने पैर काट रहे हैं।
साथियों ये समय निकलने के बाद में अपन को कौन पूछेगा। लोकसभा चुनाव के बाद में इन सरकार को भी अपनी गर्ज है, सब प्रकार से है, लेकिन अपन लोग अपने खुद के दुश्मन हो रहे हैं, क्योंकि अपन छोटी छोटी और गलत मांगे कर रहे हैं। हालांकि मांग उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमितीकरण शब्द यानी स्थायीकरण अपना शब्द नहीं लेकर रहे हैं ऐसे ज्ञापनों में, वो अपने साथ में सीधा सीधा धोखा है। ऐसे धोखे नहीं करे, ये धोखे अपने विद्यालय सहायकों के साथ में भी हैं और पंचायत शिक्षकों के साथ में भी धोखे हैं। ऐसे धोखे नहीं करें आप। नियमित विषय में सिर्फ एक ही शब्द लिखे, स्थायीकरण शब्द लिखेंगे तो ही अपना आगे बढ़ेंगे, और ज्ञापन का कचरा नहीं बनाएं। साफ सुथरे शब्दों में एक ही बात लिखे, नियमितीकरण, और आगे आपको जो भी चीज़ एक आधा पॉइंट लिखना है वो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। और पिछली बार की तरह अपन ने गलतियाँ की तो अपने साथ में फिर धोखा होगा। साथियों गलतियों की पुनरावृत्ति मत करो। आप सब बुद्धिजीवी हो, बहुत संघर्षशील साथी हो, 15 साल से आप मेहनत कर रहे हो, उसके उपरांत भी अपन को परिणाम नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं गलती अपन कर रहे हैं, क्योंकि सरकारें चाहती हैं लेकिन अपन एंड वक्त पर गलत डिसीजन लेते हैं, और इस प्रकार के डिसीजन अपनी ज़िंदगी के साथ में धोखे करते हैं। तो साथियों आपको समझना होगा कि अपन कहाँ गलती कर रहे हैं। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ कि अपन गलती कर रहे हैं मेरे मित्रों, अपन को समझना होगा। तो इस प्रकार के राजस्थान के 24,000 लोगों से